हरियाणा के झज्जर में आज सब्जी मंडी के आड़ती माशाखोर मार्केट कमेटी के कार्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इनकी समस्याओं को सुनने के लिए सरकार की ओर से एक टीम पहुंची। टीम के सदस्य सौरभ चौधरी ने बताया कि दोनों पक्षों के वाद विवाद को सुनने के बाद कहा गया कि उनकी जो भी बातें हैं उन पर अमल किया जाएगा और जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी वह अमल में लाई जाएगी। आड़ती एसोसिएशन से पूर्व प्रधान सुनील यादव ने बताया कि कोरोना काल के समय सरकार द्वारा माशाखोरों को सब्जी बेचने के लिए प्लाट आवंटित किए गए थे, जिसके लिए माशाखोरों को 50 रुपए प्रतिदिन मार्केट कमेटी को किराए के तौर पर देने थे। जिसके बाद माशाखोरों के लिए मार्केट कमेटी द्वारा करीब 350 प्लाट काटे गए थे और उस प्लाट के दायरे में ही माशाखोर अपनी सब्जी बेच सकता था। इसके बाद जब आड़ती के पास किसान अपने माल को लेकर आते थे तो उनके लिए जगह कम पड़ने लगी, जिसके बाद मामला बिगड़ने लगा। देखिए, मामला क्या है कि हमारी जो झज्जर सब्जी मंडी है ना, ये 85-86 में इसका नक्शा पास हुआ था और 2000 के 1999-2000 में ये इधर अलॉट हुई थी। जिस टाइम पे अलॉट हुई वो क्या था जी, जो बीच में एक कॉमन साइड है जो किसानों का माल उतर के ऑक्शन करने के लिए रखा गया था। लेकिन 2019 में अब क्या किया डिपार्टमेंट ने, इसको मासाकोरों को 50 रुपये पर डे के हिसाब से वो किराए पे दे दिया। उसके बाद लॉकडाउन वगैरह लग गया, समस्या बढ़ गई। अभी क्या हुआ कि किसानों का जो माल आता है ना, वो हमारे पास आड़ती के पास इतनी जगह नहीं है कि हम किसानों का माल अपनी दुकान पे जो सरकार ने हमारे को दायरा दिया उसमें उतारवा सकें। क्यों, पुराने टाइम की मंडी अलॉट हुई है, वो सीमित दायरा है, 16/18 का प्लेटफार्म है। उस टाइम पे शहर की जनसंख्या भी 10-5 हज़ार 15 हज़ार हुआ करती है, आज 1.5 लाख के आसपास जनसंख्या है। तो अब माल ज़्यादा आने लग गया तो हमारे पास जगह नहीं है और उस प्लेटफार्म को इन्होंने दे दिया किराए पे। अब समस्या ये है कि किसानों का माल आता है, हमारे लिए पास जगह नहीं है। अब माल हम उतरवाएँ कहाँ? किसान कहते हैं जी हमारा माल नीचे उतरवाओ, हमारे पास जगह होने के कारण ये समस्या होती है। किसान प्लेटफ़ार्म पे जगह माल उतारते हैं तो वहाँ रोज़ मासाकोरों के साथ लड़ाई झगड़ा, एक है भद्दर व्यवहार होता है जो हमारे व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। एक सामाजिक हिसाब से भी वो अच्छा नहीं है। अब किसानों का माल नीचे नहीं उतरवाएँगे तो उनको उचित भाव नहीं मिलता है। उनका माल सड़ जाता है, या तो वो रोड पे फेंकते हैं, गौशाला में दे के आते हैं। तो हमने आज हेड ऑफिस में एप्लीकेशन लगाई थी, हमारी समस्या का जो निवारण किया जाए। उसके लिए हेड ऑफिस से आज एक कमेटी गठित की है, जिसमें जेड मैडम आई हैं आज समस्या का समाधान के लिए। और उसके सामने हमने समस्या रखी जी, हमारे को केवल किसानों का माल उतारने के लिए जगह दी जाए, जो उसको हम ऑक्शन करके बिक्री कर सके, किसानों को अच्छा भाव उसका दिला सकें। हम्म। नहीं, देखिए हम ये नहीं कहते भाई मासाखोरों को हटा दो या कर दो, हमारे लिए तो दोनों का महत्व है, किसान का भी महत्व और मासाखोर भी जरूरी है। किसान माल लाएगा तो मासाखोर खरीदेगा। हमने तो ये कहा भी हमारे को कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि हम किसानों का माल हम बेच सकें, किसानों का माल उतर से प्लेटफार्म पे उतरे और बेचे और मासाखोर ले सके। उसके लिए एक टाइमिंग की रखी गई है भाई, हमारा अगर शाम को 6 बजे किसानों का माल आता है, या तो 6 बजे हमारे को किसान वही प्लेटफार्म खाली कर दिया जाए। सुबह के टाइम 8 बजे 9 बजे जैसे किसान का माल बिक जाता है, उसके बाद मासाखोरों को बिठा दिया जाए, या कुछ जो प्लेटफार्म है उसको हिसाब से डिवाइड किया जाए कि भाई किसानों का माल भी उतर जाए वहाँ पे और मासाखोर भी बैठे जाए। मैडम ने कहा भाई, आश्वासन दिया उन्होंने, अच्छा रिस्पॉन्स दिया भाई, चलो हम नासाकोरों से ही बात करते हैं और जैसा भी है हम दोनों का 20 बजे करके हम इसका समाधान निकालेंगे। तो हम भी उम्मीद करते हैं प्रशासन से, डिपार्टमेंट से, जिसकी भी ड्यूटी लगाई है विभाग ने, कि वो किसानों की तरफ देखे भी। उनका एक तो मंदा इतना है कि किसान पहले ही मरा हुआ है, मौसम की मार है, सरकार के भाव से भी उतार चढ़ाव चलता रहता है। किसान का एक ध्यान रखते हुए हमारे को ये सुविधा दी जाए भी, किसान का माल प्लेटफार्म पे उतरे, उसको उचित भाव उसका मूल्य मिले। इसका समस्या का समाधान अगर डिपार्टमेंट करता है ठीक है, नहीं करता है तो हमारे पास जगह नहीं होगी तो हम किसान का माल नहीं उतरवाएंगे, फिर वो चाहे रोड पे उतार के बेचे या कुछ करे। हमारे पास सामने समस्या आएगी तो क्या पता हमारे को भी अपनी दुकानें बंद करके घर बैठना पड़े। ठीक, धन्यवाद। नशाखोरों के प्रधान सुंदर ने बताया कि वह सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से अपनी जगह पर सही बैठे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनको प्लाट आवंटित किए हैं, जिसके दायरे में हम बैठकर अपनी सब्जी बेच रहे हैं और अपने प्लाट का किराया भी समय पर चुका रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आढ़तियों द्वारा गलत तरीके से प्लाटों पर कब्जा किया हुआ है और जो मार्केट कमेटी द्वारा आढ़तियों को जगह दी गई है उस पर वह अपने चहेतों को भी बिठाकर सब्जी बेच रहे हैं, जो कि नाजायज है।
आज हमारी सिर्फ एक ही समस्या है कि सरकार ने 2017 पॉलिसी बनाई थी, भारत सरकार ने, कि जहाँ भी आल हरियाणा के लिए भेजी थी वो, कि भी जहाँ भी एक कॉमन फंड है, मासाखोरों को उनको जगह अलाट कर दी जाए। उस नियम के तहत सभी के प्लाट अलाट कर दिए गए। उसके बाद जो है, अब हमने कई बार आड़तियों से, ये आड़ती जबरन जो है यहाँ आड़त कार्य कर रहे हैं। कई बार कमेटी में शिकायत की, डीसी साहब भी आए थे इस बारे में। वो कह के गए थे कि भैया ना ये हटा दिए जाए, जो है दड़बे से ये लोहे के बना रखे, यहाँ अपना सब्जी कार्य करे, आपको दिया हुआ है तो यहाँ करे। बजाय उसके इनके द्वारा इन पॉलिसी को रद्द कराने की बार बार चेष्टा की जा रही है। लेकिन आज जो है सीए साहब का जो लेटर है हमने आपको दिखा दिया, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कवर्ड प्लेटफॉर्म कॉमन फैसिलिटीज के रूप में कैटेगरी 2 की मंडी में मासाखोरों को एक वैलिड है, ये फैसिलिटी दी जा रही है। उसी के तहत बैठे हैं, आज वो लेटर दे दिया गया। आगे सरकार जो है उस पे अपने ही दिए हुए लेटर पे क्या कार्य करती है, वो तो मार्केट कमेटी और अधिकारी आए हुए हैं, हमने उनको दे दिया है अपना राइट। हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम तो लगाए हुए हैं ऑलरेडी, हम अपने फड़ों पे काम कर रहे हैं, हमें फ्लैट दिया, हमारी कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ ये है कि उनको रद्द कराने का जो काम चल रहा है, वो ये भाई आए हुए हैं, भाई इनको जो है इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनसे जो है उसके बाद जो है वहाँ भाई आड़त कार्य होगा मान ले, तो ये कहाँ जाएंगे। इन्होंने सभी रूल दिखा दिए एज ए रूल, सभी भाई इस नियम के तहत दिए गए हैं और इस नियम से चल रहे हैं। आश्वासन जेड साहब की ओर से पूरा दिया गया। उन्होंने कहा हम जो है आपके पक्ष में अपने अपने फड़ों पर कार्य करो, आड़ती को ऊपर कर दिया जाएगा, ये कहा गया है। भाई अपने फड़ों पर कार्य करो जो है, और उनको यदि वाद विवाद की परिस्थिति वो उनकी ओर से ज्यादा प्रेशर आता है तो उसको जो है ऊपर कर दिया जाएगा। और अब लेकिन हमारे पक्ष में उन्होंने कहा कि भाई ये राइट बनता है आपका। ऊपर जो इनको इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जहाँ सब्जी कार्य नहीं हो रहा है, वहां करने की हिदायत दी गई है, अपना कार्य वहां करें जहाँ सरकार ने लोग इनको दी हुई है। जहाँ जो है प्लेटफॉर्म 18/22/20 का जो दिया हुआ उस पे आड़ती एसोसिएशन के प्रधान नरेंद्र ने बताया कि उनके पास जब किसानों का माल आता है तो उसके लिए जगह कम पड़ जाती है। उन्हें किसानों के माल के लिए उचित जगह और समय का दायरा दिया जाए, जिससे कि वह किसानों की फसल आसानी से भेज सके। इसी के लिए आज वह अधिकारियों से मिलने आए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम माशाखोरों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि माशाखोरों के बिना हमारा मामला ये है कि ये फड़ बांट दिए हैं और इसको मसाखोरों को, एक एक आदमी 20-20 फड़ ले रहा है, 1500 में फड़ है और वो 5-5 से 6,000 ले रहा है उनसे। इसी मारी इन मसाखोरों से एक आदमी, ये कई आदमी विवाद भी ही कर रहे हैं। विवाद ही किसान का माल आओ तो धर नहीं देते, क्यों फड़क पकटे कहाँ देख रखे है किसान माल। आड़ती भी दुखी है, किसान भी दुखी है इसका मामला। जब भी अंग्रेजी में थे हम नहीं जाना थे, दस्तक करे हमने दे दिया, हमने नहीं पता था इस बात का भाई क्या लिखा हुआ है पर दे तो सकते ही नहीं। फड़ तो ये तो किसान फड़ को बांट थोड़ी सकते हैं किसी को, किसान का ही माल रखा जाएगा वहां तो। हाँ वो अलग से नहीं बना रखी ने, हाँ वो गलत दे रहे ना, वही तो गलत दे रहे हैं, गलत मांगा जा रहा है। मासा कर बैठो, पहले ही बैठे थे ये, फड़ नहीं कटे थे जब भी तो बैठे थे, जब भी वही कमा खा रहे थे, अब भी खा रहे वही है। हाँ सेक्रेटरी साहब मिलेंगे, वो डीएमओ साहब भी आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे। मांग यही फड़ कैल्सिन होने चाहिए। हाँ जमींदार को माल तो चाहिए। ये जमींदार छोड़ के चले गए, कोई बादल गया, कोई रोहतक गया, ये आड़ती तो भूखे मरेंगे, इनके पास तो माल आवे ही नहीं गा। क्यों किसान का माल धरा नहीं जाएगा, आड़ती कैसे रुकेंगे, आड़ती भूखे होकर भाग जाएंगे मंडी छोड़ के।
माल बिक नहीं सकता। वहीं सरकार द्वारा गठित की गई टीम के एक सदस्य सौरभ चौधरी ने बताया कि आज हमने दोनों पक्षों की बात सुनी है और जो भी जायज होगा और दोनों पक्षों के हित में होगा वह फैसला लिया जाएगा। अभी किसी भी निर्णय पर हम डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एनफोर्समेंट ऑफिसर बताएंगे आज दो पक्ष मिलने आए हैं। हाँ जी हाँ जी मासा हो रहे हैं आप हाँ तो समस्या कहाँ पे आ रही है वो बात समस्या दोनों को स्पेस की प्रॉब्लम है। दोनों एक दूसरे पर जो एलिगेशन लगा रहे हैं, दोनों पक्षों की बात सुन ली गई है और दोनों पक्षों से हमने रिटर्न रिक्वेस्ट ले ली है। उसको अभी हम अंडर इन्वेस्टिगेशन है बात, सभी बातों को देखेंगे एज पर पॉलिसी। जो भी बात होगी, जो आउटपुट होगा, उसके बाद जांच के बाद ही बात पता चल पाएगी। नहीं, क्या आप अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको पॉलिसी का पता है या अभी रूल रेगुलेशन का पता है? आप अभी अभी जांच करेंगे ना जी, अभी अंडर प्रोसेस है। अभी बात कहना उचित नहीं होगा इतनी जल्दी स्टेज पे। हम्म, अब उनको वहाँ से हटाया जा रहा है तो मामला किसने हटाया? बताया जा रहा है तभी ये मासा को ये आपको किसने वैसे कहा है? आज हमने तो इनको बुलाया भी नहीं था, ये अपनी इच्छा से स्वेच्छा से आए हैं। ठीक है जी। ये आड़ती एसोसिएशन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन गई थी, उसके ऊपर आज जांच पे मैडम आई थी। हम बात नहीं कर सकते। आपको बता दें कि किसान, माशाखोर व आड़ती एक ही कड़ी है, क्योंकि किसान अपना माल लेकर आड़ती के पास आता है और आड़ती अपना माल माशाखोर को बेचता है और माशाखोर उसी माल को आम आदमी तक पहुंचाता है। इसीलिए इन तीनों कड़ियों को अलग नहीं किया जा सकता। सरकार को इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि सभी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए यह कार्य कर रहे हैं।